Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कूलॉम्स लॉ पे मैंने आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो केवल फॉर्मूले पे बेस्ड थे। आज अपन कूलॉम्स लॉ के जो क्वेश्चंस थे वो तो अपन ने कर लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपन ने अभी तक क्या जाना है कि दो पॉइंट चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स दो टाइप का होता है, एट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव होता है। लाइक चार्जेज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और दो अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फिर अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो F = K Q1Q2/r² होता है। इसका मतलब क्या था? जो चार्ज बड़ा होगा उसका फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को यदि कम किया जाए, तो फोर्स क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि फोर्स क्या होता है? हमेशा दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज हम रीज़न जानेंगे कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो रिपल्सिव फोर्स होता है, उसका रीज़न क्या है, वह फोर्स लगता क्यों है दो चार्जेस के बीच में। तो जो फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, जिसको अपन रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। और आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम को आप चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लगता है। वह हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि एक पॉइंट चार्ज या चार्ज अपने अराउंड क्या करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। अपने अराउंड क्या करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। अगर इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया जाए, अगर कोई दूसरा अदर पॉइंट चार्ज इसके फील्ड में रख दिया जाए, तो ये वाला चार्ज उस चार्ज के ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स जनरेट करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब वह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वह फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है। तो जो फील्ड जनरेट करता है उस फील्ड को अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि एक पॉइंट चार्जेस के अराउंड बनने वाला जो फील्ड है, उस फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो वह अदर चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स को महसूस करेगा। ठीक है। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एज ए फोर्स है। ठीक है, एज ए फोर्स है। अब इसकी डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है कि एक चार्ज अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है और उस फील्ड के अंदर अगर कोई अदर चार्ज रख दिया जाए तो वह एक फोर्स का क्या करेगा? अनुभव करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज होता है, ए पॉइंट चार्ज क्रिएट्स, ठीक है, क्रिएट्स सराउंडिंग ए फील्ड। एक फील्ड क्या करता है? अपने सराउंड जनरेट करता है, क्रिएट करता है, बनाता है। जिससे क्या होगा? ए फील्ड इन विच अदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब यह फोर्स दो टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो अट्रैक्टिव या फिर क्या हो सकता है? रिपल्सिव।
ठीक है, ए फोर्स। एक अदर चार्ज क्या करेगा, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अदर चार्ज मतलब कहाँ पे है ये अदर पॉइंट चार्ज, इस फील्ड के अंदर है। ये फील्ड कौन बना रहा है, एक पॉइंट चार्ज। कहाँ बना रहा है, अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, जिससे क्या होगा, एक अदर चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा, एक फोर्स। कौन सा फोर्स, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंड क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। अपने सराउंड क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। अगर उसके फील्ड में कोई अदर चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो वह अदर चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। तो ये आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, इसको आपको रटना नहीं है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग बना ऐसा फील्ड जिसमें कोई अदर चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो वह अदर चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फील्ड को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, एक मैग्नेट अपने अराउंड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे वह अदर मैग्नेट्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही एक पॉइंट चार्ज होता है, वह क्या करता है, अपने अराउंड, अपने सराउंड क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमेशा दो चार्ज एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट कब करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करेंगे। तो आप लिख सकते हो सो दैट in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही क्या करेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स generates between 2 point चार्ज, 2 point चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा वो किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद रखना है कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या हो सकती है, डायरेक्शन भी हो सकती है और उसका मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या क्या रखेगी, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी और साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे। तो डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसको मिटा देते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस है जो आपको याद रखना है कि दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंड क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड के अंदर अदर पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो वह अदर चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग बना, क्रिएट हुआ फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब आप अगली हेडिंग लगाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का मतलब एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इन दोनों का मतलब एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, एक ही मतलब होता है। इसमें तो ऐसा लिखा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मैथमेटिकली क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो उस मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, बात एक ही है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि E इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, F होता है फोर्स और Q नॉट होता है टेस्ट चार्ज। इसको अपन लिख ले पहले आप। E का मतलब तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी डेफिनेशन बन सकती है यहाँ से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको याद रखना है। और F क्या है, F है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। और Q नोट क्या है, Q नोट है टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें, इस फॉर्मूले को। ठीक है स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट होता है। E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और क्यू नोट को बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लगा दोगे, ऊपर एक एरो का साइन लगा दोगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आएगा वो ऐसे आ जाएगा, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के ऊपर क्या लगाया है, वेक्टर का साइन लगा दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बना सकते हो इस फॉर्मूले से। देखो इस फॉर्मूले में जो क्यू नोट है, मैंने उसको क्या बोला है, जो क्यू नोट है उसको मैंने क्या बोला है, टेस्ट चार्ज। क्या बोला है, टेस्ट चार्ज। और आपको याद रखना है कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को अपन टेस्ट के लिए काम में लेते हैं। इस चार्ज को अपन हमेशा क्या करते हैं, एक टेस्ट के लिए काम में लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपन इस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये एक ऐसा चार्ज होगा जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, फोर्स अप्लाई करवा सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी अपने अराउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी अपने अराउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब वह फोर्स जब अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट करेगा या अप्लाई करेगा, तो उसके फील्ड में अपन क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, जो हमेशा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं, या टेस्ट चार्ज को आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर अपन इस क्यू नोट की वैल्यू अपन कितने रखे, 1 कूलाम रख दे। क्यू नोट की वैल्यू अपन कितने रखे यहाँ पे, 1 कूलाम। देखो याद रखना है, टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नोट की वैल्यू अगर आप 1 कूलाम रखते हो तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन 1। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर आप टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम, कैसी है, 1 कूलाम। अगर आप 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को, देखना इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अगर आप 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। कहाँ रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स अप्लाई होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई यहाँ से, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि अगर अपन
1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को क्या अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज ही है। और चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज। चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो आप, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज is placed in the electric field, in the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, एंड फोर्स क्या होगा, फोर्स अप्लाइड, force applied on it, it is called intensity of electric field। तो E is equal to F अपॉन Q नोट, फॉर्मूला आपको याद रखना है। Q नोट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जिसको अपन बोलते हैं। और Q नोट की वैल्यू अगर आप 1 कूलाम लेते हो, सपोज 1 कूलाम लेते हो और 1 कूलाम इस वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुटअप करते हो, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, F आएगा। तो यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है कि अगर 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, कहाँ रखे अपन, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, कोई ना कोई तो बनाएगा, कोई ना कोई पॉइंट चार्ज बनाएगा। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अगर अपन किसी 1 कूलाम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल हम टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ये एक ऐसा इमेजिनेशन किया गया है कि टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कल इसके बारे में अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस क्या होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये सब अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।